हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज के डेली पीआईबी एनालिसिस में प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरपोल के ऊपर बोला, इंटरपोल असेंबली को एड्रेस करते हुए न्यू दिल्ली में, उसको हमने करना है। इंटरपोल को हम वैसे भी कर चुके हैं। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। और इसके अंदर हमने देखा था कि इन्होंने ये भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन एटमॉस्फेयर है उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसको वो ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ब्लॉक चेन्स एंड प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। राइट, तो ये जब हमने लास्ट वीक में कंप्लीट किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद इंटरपोल के अंदर जो कुछ अपडेट्स हैं वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। GS2 में IR का ये पार्ट है। सेकंड, इसके बाद हमारे पास आ जाता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है आपका GS3 हेल्थ के अंदर प्लस आपका GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, दोनों ही जगह पे पूछा जा सकता है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो क्या कर रही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, वो सब हमने देखना है। प्लस इस मिशन को भी थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं इंटरपोल की। तो जैसे मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री 90th इंटरपोल जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम शॉर्ट में इंटरपोल बोलते हैं, और ये किस्म से इंटरनेशनल पुलिस है। तो बीइंग अ वर्ल्ड वाइड पुलिस, ये सभी पुलिस ऑफिसर्स की कोऑर्डिनेशन, चाहे वो इंटर कंट्रीज हो, विद इन द स्टेट्स हो, या डिफरेंट डोमेन्स में हो, उन सब की कोऑर्डिनेशन और क्राइम कंट्रोल की तरफ एम करती है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लियोन में है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 7 वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस हैं या रीजनल सेंटर्स आप कह सकते हो, और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है 194 कंट्रीज में, जो कि इसके मेंबर्स हैं। लियोन फ्रांस में पड़ता है। ये कुछ फैक्ट्स है इससे रिलेटेड। तो अगर हम बात करें इंटरपोल की कि क्या कुछ ये प्रोवाइड करती है, तो इट विल प्रोवाइड यू इन्वेस्टिगेटिंग सपोर्ट, एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर आप क्या कुछ नया ला सकते हो, क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो 3 मेजर एरियाज़ हैं ट्रांस नेशनल क्राइम्स के, या ट्रांस नेशनल मतलब इंटरनेशनल क्राइम्स के, जैसे कि टेररिज्म हो गया, देश टू देश हो सकता है, साइबर क्राइम हो गया, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इन तीनों के अंदर ही इसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करती है। इसके अलावा इसके अंदर हर तरह का क्राइम आ जाता है जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी हो, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, आपके ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या वाइट कॉलर क्राइम्स हो गए, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया, जो जैसे टॉरेंट्स वगैरह पे चीज़ें लीक हो जाती थी, उनको भी ये ट्रैक करती हैं। इसके अलावा जो एक क्रिमिनल डाटाबेस बनाना और कम्युनिकेशन बनाना, अगेन इसके अलावा आपके सारे सीज डॉक्यूमेंट्स को रखना, उनकी ट्रांसपेरेंशन को इंश्योर करना, और ट्रांसलेशंस को करना, वो सारा कुछ ये करते हैं। अगेन जैसा कि लोग सोचते हैं कि इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो ये इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। मोस्टली ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। इसके अलावा इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन इसकी सारे के सारे मेंबर पुलिस फोर्सेस देती हैं, और उसके बाद इलेक्शंस के थ्रू इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी और प्रेसिडेंट को चुना जाता है। न्यूट्रल होता है ये। तो मतलब कि कोई भी आप कह सकते हैं किसी कंट्री को या पॉलिटिकल या मिलिट्री या रिलीजियस बिलीफ को एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि इसका काम टोटली डिफरेंट है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर CBI जो है वो नोडल एजेंसी है इंटरपोल की। एंड अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो इसके अंदर अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये 4 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई हैं। अरेबिक, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। ठीक है जी। इंग्लिश तो आपको पता ही है, हर जगह होती है। इंग्लिश होती है तो फ्रांस अपने आप टंग जाती है। स्पेनिश आ गई क्योंकि सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज स्पेनिश मानी जाती है, लिखी जाने वाली। उसके बाद अरेबिक आ गई क्योंकि अगेन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। ठीक है जी। और ऊपर से तेल बेच बेच के ये लोग अमीर भी हो गए थे जो अरेबिया वाले हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी इंक्लूड कराया। तो अरेबिक, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आयुष्मान भारत मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करते हैं। अगेन जैसे आयुष्मान भारत मिशन है उसी तरह से डिजिटल मिशन भी आपके हेल्थ का पार्ट बनता है। तो अब रिसेंटली जो NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसने
हाथ मिलाया है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने डिटेल में किया था, जिससे कि हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को और जल्दी से आगे लेके जा सकें। इसके अंदर हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो कि सीमलेसली compete करे और सारी इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हमें एक ही ऑनलाइन पोर्टल पे मिल सके। इसके अलावा इससे हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो सभी लोगों के उनके कंसेंट के साथ जो है सिंक्ड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, ताकि कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल उसे एक्सेस कर सके। इसके अलावा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखते हुए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर भी किया जाएगा। तो ये सारे के सारे एम्स हैं आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर। इसके अंदर हर एक इंडियन को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिल जाएगा, जिससे कि उसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना और अन्य काम करना वो सब भी ईजी हो जाएगा। और सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स आपके होंगे जो पूरे साल के, चाहे आपके कहीं के भी हों, किसी भी डॉक्टर के हों, वो सारे उसमें डाटाबेस में अपडेट हो जाएंगे। एक हेल्थ आईडी से आपका हेल्थ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ऐड, सब्सट्रैक्ट या उसमें कुछ कर सकोगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई बेनिफिट मिलता है आपको, या जैसे आप डिसेबल्ड पर्सन है, आपको कुछ बेनिफिट मिलना है, सपोर्ट मिलना है, वो भी आपका बैंक के थ्रू लिंक हो जाएगा। प्लस क्योंकि डॉक्टर्स आपका पूरा पास्ट रिकॉर्ड देख पाएंगे बहुत ही ईजिली ऑन वन टच, तो आपको बेटर ट्रीटमेंट मिल पाएगा और आपकी सेविंग्स भी जो है वो भी हो पाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके साथ भी इसको लिंक किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 लाख फॉर अ फैमिली फॉर 1 ईयर। और अगर इसके अंदर आप बेसिकली सेकेंडरी या टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में जाते हो तब भी आपको करा जाएगा। तो 40% लोगों को तो आप यहाँ पे डायरेक्टली केटर कर पा रहे हो। इसकी अगर कंसर्न मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो नाम से ही आपको पता चलता है। और इसके अलावा इसकी जो एम्पैनलमेंट रखी जाएगी वो आपके हॉस्पिटल्स प्राइवेट और सरकारी दोनों की रखी जाएगी, ताकि आप कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो ले सकें। तो बेसिकली उसको जो आपके हेल्थ कार्ड्स बन रहे हैं वो एक किस्म से डिजिटलाइज्ड भी हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे जो छोटी छोटी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं कि इसमें फैमिली साइज या एज या जेंडर उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस भी स्कीम के अंदर कवर होती हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।